कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर उस गड्ढे में खुद गिरता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि पाकिस्तान के एक सीएम को रोना पड़ गया और वो कैमरे में रो पड़े। जानेंगे आखिरकार बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्या इसका संबंध ईरान से भी है, और क्या पाकिस्तान को अमेरिका के साथ दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त क्या चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये, अगर ईरान की बात करें तो ईरान में ईरान के ऊपर एक्शन होगा, ऐसा मैंने कल भी कहा था कि अब ऐसा लगता है जैसे निर्धारित हो गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने ईरान का साथ छोड़ना भी शुरू कर दिया है। पहले सऊदी अरब ने छोड़ा और फिर पाकिस्तान ने छोड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट का नाम था रहदारी सिस्टम। इस रहदारी सिस्टम के अंतर्गत कहा यह गया था कि ईरान से अगर कोई आना चाहता है पाकिस्तान और पाकिस्तान से कोई ईरान जाना चाहता है तो सीमावर्ती जो इलाके हैं उस इलाके के लोगों को एक ही दस्तावेज के सहारे आने जाने दिया जाएगा। चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तरफ भी हैं, कुछ लोग इस तरफ भी हैं। जैसे बलूचिस्तान का इलाका ले लें, कुछ लोग बलूचिस्तान के रिश्तेदार इधर भी हैं, कुछ उधर वाले बलूच इलाके में भी है। तो ऐसे में सीमावर्ती लोगों को आसान होता था रहदारी सिस्टम से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया और कहा गया कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब अगर किसी को भी इधर आना है तो पूरे पेपर के साथ आने होंगे, उधर जाना है तो पूरे पेपर के साथ जाने होंगे। अब ईरान को ये एक बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि काफी लंबे समय से दोनों के बीच में ये सिस्टम चलता था। ईरान के साथ इस पुराने रिश्ते को क्यों तोड़ रहा है पाकिस्तान? तो तोड़ने की वजह कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। वैसे आपको बता दूं, शहबाज शरीफ ने एक मौके पर खुद इस बात को स्वीकार किया था कि जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हो तो फिर आप कर्जदार हो जाते हो और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। अब रही बात ईरान की, तो ईरान पर जो भी एक्शन होगा, मैंने पहले भी कहा था, इसका सीधा डायरेक्ट पहला असर किसी पर अगर होगा तो वो पाकिस्तान पर होगा। और वो ऐसा लगता है कि होना शुरू भी हो गया है। जनरल असीम मुनीर का एक भाषण बहुत ही चर्चा में था। ये भाषण याद होगा आपको। यहाँ पर इन्होंने बलूचिस्तान विद्रोहियों को सीधे सीधे खुली चुनौती दी थी और कहा था कि belonging to BLA and BLF and BRA etc can take away बलूचिस्तान from us। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। हम ऐसा होने नहीं देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कथित तौर पर बीएलए ने एक साथ 12 शहरों पर हमला करके पाकिस्तानी सेना को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि बीएलए ने एक साथ 12 शहरों पर पूरे तरीके से प्लान्ड तरीके से हमला किया है और कथित तौर पर दर्जनों मिलिट्री और पुलिसकर्मी मारे गए हैं। कई जगहों पर कहा जा रहा है सुरक्षा कर्मी चौकियों को छोड़कर भाग गए हैं। सोशल मीडिया में अभी तरह तरह के वीडियो रिलीज हो रहे हैं। कहीं पर यह देखने को मिल रहा है कि कथित तौर पर बैंक को निशाना बनाया जा रहा है। वैसे एक साथ इतनी जगहों पर एक्शन लेना अगर देखें तो कतर की तरफ से रिएक्शन आया है। कतर ने इसकी निंदा की है। इसके अलावे यूएई ने भी इसकी निंदा की है। मतलब मैटर बड़ा हो गया है। वैसे तो अगर देखें तो पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि नहीं जी, हमने ही उल्टा इन्हें मारा है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बीएलए ने जो किया है, इसमें अब धीरे धीरे बलूचिस्तान इनके हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट की तरफ से कई वीडियो, कई ट्वीट, फोटो रिलीज किए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों पर अब ये आसानी से घूम फिर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमने करीब 84 के आसपास सामने वाले को मारा है। और कई पाकिस्तान की चौकियों, सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। पाक फौज की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है।
कुछ तो ये कह रहे हैं कि 30 से ज़्यादा सरकारी इमारतों को शनिवार को निशाना भी बनाया गया है। कईयों को कथित तौर पर उड़ा दिया गया है या जला दिया गया है। दोनों की तरफ से अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन सीएम है बलूचिस्तान के बुगती का एक वीडियो निकलकर सामने आया है और ये दिखला रहा है कि कितना ज्यादा भयानक हमला है बलूचिस्तान के लड़ाकों का। इस वीडियो को सुनिए। यहाँ बोलते बोलते बुगती रोना शुरू कर देते हैं। दूसरों को ये हौसला दे रहे थे कि आप हौसले में रहिए, आप डरिए मत और हम एक एक बूंद का बदला लेंगे, लेकिन यहाँ वो खुद बुरी तरीके से रो पड़ते हैं। आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रियासत है और आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके भाई, आपके अजीज व आपके बेटे उठेंगे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठेंगे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बलूचिस्तान के लोग कर्जदार हैं और ये मेरा आपसे वादा है, ये दो खड़े, ये मोहसिन साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखेंगे और नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। इनका रो पड़ना दिखलाता है कि जरूर यहाँ पर माहौल जरूरत से ज्यादा खराब हो गया है। अब इनके हाथ से चीजें निकल चुकी है या निकल रही हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से रोने वाली स्थिति में पहुंच गए। वैसे आपको बता दूं, अगर ईरान पर हमला होता है, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि ईरान के कई इलाकों पर धमाके वगैरह होने शुरू हो गए हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि ईरान पर हमला होगा ही, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बलूचिस्तान की तरफ से एक कमेंट आया था कि 7 दिन और चलता अगर ऑपरेशन सिंदूर तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है। यानी वो भी एक मौके की तलाश में है। ईरान के साथ अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट अगर अमेरिका के सहयोग में जाता है, तो बलूचिस्तान में एक अलग खेल हो सकता है। वैसे बलूचिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है जनरल मुनीर के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब ये डील कर रहे थे, तो बलूचिस्तान के खजाने को लेकर इन्होंने बहुत सारे सपने पाल रखे थे और यही सपने इन्होंने बेचे डोनाल्ड ट्रंप को भी। पर अब धीरे धीरे ऐसा है कि समय आ रहा है जहां पाकिस्तान को अब सच से सामना होना शुरू हो जाएगा और वो सच निकलकर बाहर आना शुरू हो जाएगा। वैसे ईरान युद्ध का असर बहुत व्यापक पड़ने वाला है, बहुत बड़ा पड़ने वाला है, ये देखने को भी मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।